यस, वी आर हियर। अब हमने रेफरेंस वेरिएबल को देखना है कि व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल और पैरामीटर्स को रेफरेंस वेरिएबल किस तरह बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी बेटा, अभी तक आपने ये फंक्शन, अभी आप देखें, मैंने यहां पे फर्ज करें एक फंक्शन लिखा, मैं यहां पे प्रोटोटाइप बनाता हूं, वॉइड शो, और मैं इसके अंदर एक इंटीजर पास करता हूं। ठीक है, मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, वॉइड शो, और यहां पे मैं इंट x लिखता हूं, और मैं यहां पे सिर्फ ये करता हूं कि x प्लस प्लस, ठीक, और मैं करता हूं सी आउट x। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. We have defined a function with name show, which is actually incrementing a number and then displaying that number on the console screen. Okay, beta? Yes, sir. We are going to discuss the concept of reference variable or pass by reference. Okay? Now, define a variable here and name it num. Out, enter a number और हम यहाँ पे एक नंबर को एंटर करवाते हैं और इसको हम नम के अंदर जो है वो रखते हैं, और यहाँ पे हम सी आउट लिखते हैं, वैल्यू ऑफ नम इज सी आउट नम। ठीक है बेटा, हम जस्ट इसकी नम की जो वैल्यू है उसको रखवा रहे हैं, और चलें ये यहाँ पे हम इसको सी आउट नहीं करते, जस्ट वॉइड। क्या बेटा? अच्छा जी, अब बेटा मुझे ये बताएं कि मैं जब यहां से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं कॉल करता हूं शो को, और मैं इसके अंदर पास करता हूं नम। शो को मैं बल्कि नाम दे देता हूं इंक्रीमेंट का। ठीक है, कि इंक्रीमेंट करो, और यहां पे मैं इंक्रीमेंट लिख देता हूं। ठीक, अच्छा बेटा, अब मुझे कौन सा स्टूडेंट ये बताएगा कि ये एक नंबर लिया स्क्रीन पे, उसको इनपुट किया और इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया। इंक्रीमेंट का फंक्शन एक वॉइड फंक्शन है, व्हाट इसकी रिटर्न टाइप है। ठीक है, ये जस्ट क्या करेगा, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, जो वैल्यू हमें आएगी, जो हमें वैल्यू आएगी जस्ट उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। फिर हमने सी आउट किया और जो नम की वैल्यू हमने प्रिंट की। जी बेटा मुझे बताएं, यहां पे मैं फर्ज करें नम की वैल्यू जो है वो लेता हूं 10, मैं ऐसे कर लेता हूं, चलें सी इन नहीं करता, अभी मैं इन दो लाइनों को स्किप कर, वैल्यू नम 10 ले ली, फंक्शन को पास की। अब मुझे बताएं बेटा, जब ये फंक्शन, जब ये चलेगा मेन, तो स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा? 11 सर वैल्यू रिटर्न ही सर नहीं 10 होगा। वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। वैल्यू जी रिटर्न बेटा, नहीं होगी। क्या बेटा क्या प्रिंट होगा?
10 सर। 10 सर। 10 सर। सर गार्बेज वैल्यू होगी। नो सर। कैसे बेटा गार्बेज होगी? ये तो नम को हमने 10 दे दिया हुआ है ना, तो हम नम की वैल्यू को ही प्रिंट कर रहे हैं ना, तो गार्बेज तो कैसे होगी? कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? सर वो नहीं देखा था मैंने, ठीक है 11 ही प्रिंट हो। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखें, एक्चुअली हमारा कंसेप्ट जो अभी तक हमने बिल्ड किया है वो ये है कि यहां से सिर्फ वैल्यू जाती है। क्या जाती है? वैल्यू। वैल्यू। और वो वैल्यू जिस भी पैरामीटर के अंदर जाके कॉपी होती है, अब वो पैरामीटर जो मर्जी उसके साथ आप करें, उसका इफेक्ट इसके ऊपर कोई नहीं है। ये जो नम है, ऐसे है कि नहीं? अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ से नम को पास किया, आपने यहाँ पे उसके अंदर इंक्रीमेंट किया तो ओरिजिनल वाले में हो गए। क्या ओरिजिनल आर्गुमेंट के अंदर उसका चेंज हुआ है? नो सर। नो सर। नहीं होता। लेकिन बेटा आप ओरिजिनल आर्गुमेंट के अंदर चेंज करवा सकते हैं फंक्शन के थ्रू, और उसके लिए एक खास तरह का आपको पैरामीटर बनाना पड़ता है, और वो बनता है रेफरेंस वेरिएबल से। किससे? रेफरेंस वेरिएबल से। रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल। जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं वो अलाउ करते हैं कि आप जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसको एक्सेस कर लें। ठीक है, उसको एक्सेस कर ले। एक्सेस कर, जो आपका आर्गुमेंट है, जो आपने एक्चुअली आर्गुमेंट है जो आपका, जिसको आप पास कर रहे हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी सर। यस सर। बेटा, ये किसी का ना पीछे से स्पीकर जो है ना ऑन है और वो डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी वजह से। ठीक हो गया? ले जी, अब हमने देखना है रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। बेटा रेफरेंस वेरिएबल जो होता है वो एक एम% से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? एम% साइन। एम% साइन। अब अगर आपने ये बनाना है यहां पे, ठीक है, तो आप इससे पहले नाम से पहले एक एम% का साइन डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एम्परसेंड का साइन। और इसी तरह आप प्रोटोटाइप में भी यहां पे जहां पे आपने डाटा टाइप लिखी है इसके बाद एम% डाल देंगे। ठीक है? यस ठीक है। सर। अब बेटा इससे क्या होता है, जो एम% है, जब आप ये लगाते हैं, ये जो वेरिएबल है आपका ओरिजिनल वेरिएबल, एक्चुअली उसका एड्रेस जो है वो इस पैरामीटर को चला जाता है, या इस रेफरेंस वेरिएबल को उसका एड्रेस चला जाता है। ठीक है, जब आप एम% लगाते हैं तो क्या होता है? एड्रेस एड्रेस जाता है। एक्चुअली क्या जाता है? उस एड्रेस। वेरिएबल उस वेरिएबल का एड्रेस जाता है। किसको? अब किसको एड्रेस गया? एक्स को। कौन सा एड्रेस गया है? जो नाम का एड्रेस है, जो इस वेरिएबल का एड्रेस है। तो मींस अब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, या एक ही एड्रेस पे हैं दोनों। ऐसे ही है ना? यस सर। देखिए, अगर आप रैम को थोड़ा लेके आए जेन में, तो आप रैम के ऊपर देखें कि एक num1 था, आपने उसी जगह पे वही एड्रेस एक और वेरिएबल को दे दिया। इन अदर वर्ड्स उसका एक और नाम रख दिया, उसको आपने एक्स बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्स। अब ओरिजिनल जो पैरामीटर है, जो ओरिजिनल आर्गुमेंट है, इस ओरिजिनल आर्गुमेंट की जो वैल्यू अब यहां पे पास नहीं हो रही, बल्कि क्या पास हो रहा है? एड्रेस पास हो रहा है। उसका एड्रेस। एड्रेस पास हो रहा है। अब देखें इसका अभी हम देख लेते हैं सबूत। देखें यहां पे आप वैल्यू दे के देखें। जब आपने पास बाय वैल्यू करते हैं तो यहां पे वैल्यू दे सकते हैं ना? यस सर। यस सर। अब आपने वैल्यू दी, इधर आपने एम% या रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है। अब देखें क्या हुआ है? एरर आ गया। क्या एरर आया है? इनिशियल वैल्यू ऑफ रेफरेंस इनिशियल वैल्यू ऑफ रेफरेंस टू नोन कांस्टेंट।
Must be an a तो value. इसका मतलब वो ये तो है कि है यहाँ भी। पे वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि एड्रेस किसका होगा, वेरिएबल का ही होगा ना, रैम के ऊपर किसी वैल्यू का तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता no, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें वेरिएबल भेजना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे भेजा नम, ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, अब sir. देखें, चलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको इस तरह बताता हूँ। रेफरेंस का क्या मतलब है? रेफरेंस यही होता है ना कि ये उस बंदे का रेफरेंस है, या ये उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। ये देखें, अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे अगर आपके लिए थोड़ा ड्रॉ कर दूं ये, और इसमें ये आपके पास एक वेरिएबल है और इसका जो नाम है वो है नम। क्या नाम है? नम। अब आपने एक एक्स बनाया और जिस लोकेशन पे ये था या जो वो एड्रेस था, आपने सेम वही कहा कि इसी का नाम या वो रेफरेंस आपने एक्स उसका नाम रख दिया एक्स। अब बताएं ये एक्स और नम सेम मेमोरी लोकेशन को नहीं पॉइंट कर रहे? सर सेम को Yes, sir. सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं ना। अब अगर आप x के अंदर कोई वैल्यू चेंज करेंगे, तो वो एक्चुअली किसके अंदर चेंज हो रही होगी? नम के अंदर। नम के अंदर। बेटा सब बच्चों को समझ आ रही है इस बात की? जी सर. Yes, sir. ठीक है। तो जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो एक्चुअली ओरिजिनल जो वेरिएबल है, जो ओरिजिनल आपका या एक्चुअल आपका आर्गुमेंट है, उसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, उसको एक्सेस कैसे करता है? यस, रेफरेंस वेरिएबल में उसका एड्रेस होता है, उसकी लोकेशन होती है एक्चुअली, ठीक है, जहां पे num1 पड़ा है। अब वही लोकेशन किसकी है? X की. एक्स की है। तो अब जब भी कोई चेंज एक्स के अंदर होगा वो एक्चुअली किसके अंदर चेंज होगा मेरा बेटा? नाम के अंदर. नम के नम अंदर. के अंदर चेंज होगा। तो अब आप देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, नम दिया। अब देखें यहाँ पे आपने नम 10 लिया था, आपने उसके अंदर नम को कॉल किया, यहाँ पे एक्स के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। एक्चुअली किसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ? रेफरेंस वेरिएबल की तरफ वजह नम से। के अंदर. नाम के अंदर. नम में. अब नम की वैल्यू क्या हो चुकी है? Sir. 11. 11। अब स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होना चाहिए? 11. क्या ऐसा होता है? देख के देखते हैं, चला के देखते हैं इसको। सिस्टम. ले जी बेटा, ये न्यू लाइन पे ले जाने के लिए मैंने एक नई लाइन का डाला है। ये देखिए आप वैल्यू क्या दी थी आपने नाम को? 10। तो हो क्या चुकी है? 11. जिस तरह मैंने आपको यहां से ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि ये एक्चुअली इसी वेरिएबल का दूसरा नाम बन जाता है, ठीक है ना। जो ऑलरेडी वेरिएबल है, Yes, जो sir. ऑलरेडी लोकेशन है, उसका एक दूसरा नाम बन जाता है, ठीक है। और ये उसको एक्चुअली इसमें आप जो आपका मेन है, जो आपका ओरिजिनल या आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास, मुझे ये बताएं वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? नेम्ड मेमोरी सर एक लोकेशन. नेम मेमोरी लोकेशन। नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो num1 एक्चुअली num जो है एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अगर आप इसका एलियस एक बना लेते हैं, अगर आप इसका एक हम नाम बना लेते हैं एलियस। एलियस क्या होता है? मतलब इसी का एक और नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेमोरी लोकेशन तो वही है ना, सेम। यस सर. ठीक है। तो एक्चुअली यस सर। रेफरेंस वेरिएबल्स आर एलियस, ठीक है। और ये एक्चुअली जो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट होता है उसको एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, ठीक।
तो आपको होपफुली अब इस पिक्चर से भी इसकी समझ आ गई होगी कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलिए, तो अभी हमें अब जरूरी है, देखें जब हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना रहे थे तो हमने कहा था अगर आप प्रोटोटाइप के अंदर वैल्यूज दे देते हैं तो ठीक है, ठीक, लेकिन अगर आप उस फंक्शन की डेफिनेशन में डिफॉल्ट वैल्यूज ना भी दें तो चल जाता था। फर्स्ट अकरेंस के अंदर हमने कहा कि आपने वैल्यूज देनी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है इसके केस में आपको यहां पे भी रेफरेंस या एम्परसेंट ऑपरेटर जो है वो लगाना पड़ता है और यहां पे भी लगाना पड़ता है। फर्ज करें मैं यहां पे भी वेरिएबल का नाम रख दूं तो वेरिएबल का नाम रखने से पहले ये लगता है हमेशा, क्या होता है, पहले। अब ये एक्चुअली इट इज अ रेफरेंस वेरिएबल टू सम वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा उसकी तरफ ये रेफरेंस होगा। नाउ यू कैन एक्सेस योर ओरिजिनल वेरिएबल, ठीक है। चले बेटा, अभी यहां पे ही हम एक और काम करते हैं, ठीक है, इसको हम यहां पे ही काम करते हैं। यहां पे आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अब हमारे पास सिनेरियो है कि हमने अरे को पास करना है अपने फंक्शन को, हमने अरे को पास करना है अपने फंक्शन को, फंक्शन को पास करना है। हमने एक अरे बनानी है और पूरी की पूरी अरे को फंक्शन के अंदर पास करना है, ठीक है। चलें, मैं आपको ये यहां पे अभी वॉइड शो का एक फंक्शन लिख लेते हैं और इसके अंदर मैं एक इंट पास करता हूं x और जस्ट क्या कर रहे हैं, सी आउट x को प्रिंट करते हैं और नई लाइन पे चले जाते हैं। जस्ट इतना सा काम हो रहा है। और इधर भी मैं अगर उसकी प्रोटोटाइप बना दूं, वॉइड शो और इंट, बस इंट इसको एक जा रहा है। आगे नाम लिखना चाहे तो मैंने आपको कहा लिख दें, ना लिखें आपकी मर्जी, ठीक है। चले, अच्छा बेटा, अब मैं यहां पे एक अरे बनाता हूं, बड़ा गौर से सुनना है इसको। 5 एलिमेंट्स की अरे है और इसको मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5 से, ठीक है बेटा। आउट लूप फॉर मैं, चले इस अरे का यहां पे एक साइज भी बना लेता हूं, इंट कॉस्ट इंट साइज इज इक्वल टू 5 और मैं यहां पे 5 लिखने की बजाय क्या लिख दूं, साइज इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन साइज। और मैं यहां पे जस्ट जो ये फंक्शन शो वाला है इसको इतनी दफा कॉल कर लूं और इसके अंदर जो अरे जी बेटा, फंक्शन देख के बताएं ये क्या काम कर रहा है। सर ये अरे को हम पास करवा रहे हैं एक इंटीजर वेरिएबल x 1 by 1 पास करा रहे हैं सर। मतलब हम अरे के हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 इस फंक्शन को पास करवा रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यस दूसरे अल्फाज में अगर मैं ये कहूं कि मैं इस अरे के हर एलिमेंट को बाय वैल्यू पास कर रहा हूं, ठीक है ना, ऐसी है ना, शो के फंक्शन को बाय वैल्यू, उसकी वैल्यू जा रही है और वो मुझे प्रिंट कर करके देता जा रहा है, ऐसी।
यस सर। ये देखिए 1 2 3 4 5। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं ये पूरी की पूरी अरे इस फंक्शन को पास कर दूं और ये मुझे सारी की सारी अरे प्रिंट करके दे, बजाय इसके कि मुझे एक एलिमेंट पास प्रिंट करके दे, मुझे पूरी की पूरी अरे प्रिंट करके दे। अब अरे है कहां पे? मेन में। मेन में। अब मेन का आर्गुमेंट या मेन का हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं किसी और फंक्शन में, तो अभी हमने पहले एक तरीका पढ़ा है किस तरह हमने किया। अगर एक आम वेरिएबल था तो उसको हमने फंक्शन के अंदर किस तरह एक्सेस किया, वेरिएबल एक्चुअल को या एक्चुअल आर्गुमेंट को किस तरह? एड्रेस से रेफरेंस। सर। अब अरे है मेन के अंदर। अब ये किसी फंक्शन के अंदर कैसे कॉल हो सकती है? इसका स्कोप ही जो है वो आपका मेन फंक्शन है। ये वेरिएबल बना हुआ मेन में है, तो अगर आप इसको भी हमने किसी फंक्शन के अंदर यूज करना है तो कैसे पास कर सकते हैं इस अरे को? सर इसका एड्रेस पास करवाएंगे बाय रेफरेंस ना, एड्रेस पास करके। जिस तरह हमने उस केस में हमने एक सिंपल जो आपका इंटीजर था या सिंपल जो एक वेरिएबल था उसका एड्रेस पास किया था, अब यहां पे किसका एड्रेस हमें पास करना पड़ेगा? अरे अरे का एड्रेस पास करना पड़ेगा। यहां तक आपको समझ आ गई है बेटा? यस सर यस सर। जी सर। देखें जो वेरिएबल होते हैं वो लोकल होते हैं ना हर एक फंक्शन के, तो अरे लोकल वेरिएबल है ना। यस सर। यस सर। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस अरे की वैल्यूज यहां पे प्रिंट करूं शो के अंदर, तो कैसे करूंगा? जब शो उस ओरिजिनल अरे को एक्सेस करेगा तब भी कर सकता है ना कि नहीं? यस। अब वो ओरिजिनल अरे मेन के अंदर है, पहले एक ओरिजिनल वेरिएबल या ओरिजिनल आर्गुमेंट कहां पे था? मेन के अंदर। मेन के हमने अंदर उसकी वैल्यू को चेंज किया था, नम की वैल्यू को कैसे किया था? बाय रेफरेंस सर। पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस रेफरेंस, पास बाय reference. रेफरेंस It means whenever want to change the value of actual argument, you have to pass it by reference. कैसे करना पड़ता है? रेफरेंस है सर। रेफरेंस। अब हमारे पास है सवाल यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे जो चैलेंज है वो ये है कि जी हमने अब एक अपनी अरे को पास करना है, तो अब अरे के लिए क्या करें कि यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बना दें। ठीक है, अब देखिएगा इससे मसला क्या होगा। अब देखें, अब अरे का जो नाम होता है वो एक्चुअली क्या होता है बेटा? अरे का नाम यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। मेमोरी लोकेशन का नाम होगा। इट इज एड्रेस ऑफ दैट अरे, इट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट अरे, जो उसका नाम होता है। इस वक्त जो अरे है, जो नाम है, ये एक्चुअली इसके अंदर इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप देख लें, सी आउट अरे, ये अरे, और इसको मैं एंड ऑफ लाइन किया और इसको अब चलाया, ये देखिए क्या प्रिंट हुआ है? एड्रेस प्रिंट हुआ सर एड्रेस प्रिंट हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें अरे का एड्रेस अगर पास करना है फंक्शन को तो हमें सिर्फ उसका नाम पास करना है, ऐसे ही ना? यस सर। अगर हम उसका नाम पास करेंगे तो पूरी अरे पास हो जाएगी, ऐसे ही ना? उसका स्टार्टिंग एड्रेस अगर पास हो गया तो मतलब हमने वो वेरिएबल हैंड ओवर कर दिया है किसको? जो यहाँ पे इसको रेफर करेगा, ऐसे ही ना? जी सर। चलिए अब इस शो को कॉल करें और यहाँ पे अरे लिख दें जिस तरह पहले आपने लिखा था एक वेरिएबल आम। लेकिन ये देखें ये क्या कह रहा है? सर प्रोटोटाइप में हमने रेफरेंस नहीं डाला। डाला होगा लाजमी, डाल लेते हैं। ये ले, ये ले। अब क्या कर रहा है? एरर आ रहा है। कहते हैं जो रेफरेंस वेरिएबल है ये सिर्फ एक एलिमेंट के लिए जा सकता है, या एक वेरिएबल जो सिंगल वैल्यू वाला होता है। ठीक है, लेकिन अरे के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? 5 है सर। 5 वैल्यूज हैं। तो अगर सिंगल एक वैल्यू वाला कोई आर्गुमेंट है तो आप उसको
रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपके पास मल्टीपल वैल्यूज वाला आर्गुमेंट है, आप इसको इस तरह नहीं भेज सकते। अब इसका अलग तरीका है बेटा, क्या तरीका है? अलग तरीके से। अलग अलग तरीका है। तरीका है। अब उसका क्या तरीका है वो बेटा आपने देखना है यहाँ पे कि आपको अगर पास करनी पड़े अरे किसी फंक्शन को, तो हाउ कैन यू पास एन अरे टू अ फंक्शन, ठीक है। तो जब आप एक अरे को फंक्शन को पास करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, आप पूरी की पूरी अरे हैंड ओवर कर रहे हैं उस फंक्शन को, आप क्योंकि उसका एड्रेस दे रहे हैं। तो जब वो एड्रेस आप पास कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पूरी की पूरी अरे हैंड ओवर कर दिया है कि लो अब इस अरे के ऊपर जो मर्जी काम करो बैठ के, ठीक है। तो बेटा इसके लिए जो यूज होता है वो जस्ट आप रेफरेंस वेरिएबल आपने नहीं यूज करना, बल्कि आपने क्या यूज करना है यहां पे पहले डेफिनेशन में आ जाते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। यहाँ पे बेटा आपने अरे का नाम लिखना है जो भी आपको पता है। ये जो नाम है ये मेन का है, आपने जो जहां पे नाम लिखना है वो अपनी मर्जी का रख लें। मैं फर्ज करें ARR रख लेता हूं, ठीक है। और आपने इसके साथ ये 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है बेटा। सेम आपने यहां पे भी करना है। अगर आप नाम रख लें तो नाम रखने के बाद ये ब्रैकेट्स लगाएं, अदरवाइज ये यहां पे नाम रखने की जरूरत नहीं है, ये इसके बाद ये लगाएं, ठीक है। ठीक है बेटा। तो अब ये जो वेरिएबल बना है ये जस्ट लाइक रेफरेंस वेरिएबल है, ये एक अरे नहीं है। जब आप अरे बनाते हैं तो अरे को साइज नहीं देते, यहाँ पे साइज डिक्लेरेटर होता है कि कोई नहीं होता? होता है सर। होता है, लेकिन इस केस में आपने इसको खाली छोड़ा है। तो खाली छोड़ने का ये मतलब है इट इज जस्ट लाइक अ रेफरेंस वेरिएबल टू द अरे। ये अब आपने %, नहीं लगाया बल्कि इसके साथ अरे के साइन दिए हैं, ब्रैकेट्स दिए हैं कि अब इसके अंदर जो एड्रेस कॉपी होगा वो किसका होगा? अरे का। अरे का होगा। अब बेटा ये देखें जब मैंने इसको यहां से पास किया तो इसने ये ले लिया कि नहीं लिया? ले लिए सर। यस ले लिया सर, ना? सब का लिया। अच्छा, अब हमने इस अरे को ट्रैवर्स करना है, इस अरे को चलाना है। तो या तो आपके पास साइज कोई ग्लोबल कांस्टेंट बना हो तो चले हम यहां पे साइज तक लूप चला लें। अब साइज कैसे बताएं इस फंक्शन को कि अरे का साइज कितना है, जहां तक हम लूप चला के शो करना है हमने। या तो हमको ग्लोबल वेरिएबल बना लेना जो साइज यहां पे भी यूज हो जाए और इसके अंदर भी यूज हो जाए। दूसरा तरीका क्या है बेटा? पैरामीटर बना लें, सेकंड पैरामीटर। सेकंड Second पैरामीटर, जबरदस्त, इंट साइज, ठीक हो गया। और यहां पे आप एक फॉर लूप चलाएं। अब आपने ओरिजिनल अरे का एड्रेस जो है यहां के इस अरे को दिया है, सिमिलरली आप यहां पे भी बना दें, इंट टाइप का एक वेरिएबल और होगा या पैरामीटर एक और होगा। अब आप i इज लेस देन दैट साइज, जो आप अभी साइज इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। और आप सी आउट में लिख दें अभी आपके पास अरे किस वाली अरे में आ चुकी है, किस वाले वेरिएबल में उसका एड्रेस कॉपी हो चुका है? ARR। तो अब आप ARR को प्रिंट करेंगे तो एक्चुअली क्या कौन सी अरे प्रिंट होगी? सर जो मेन में हमने बनाई थी। तो मेन में आपने बनाई थी, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, अब आप यहां से साइज इसको दूसरा आर्गुमेंट भेज दें। अब साइज आपने यहाँ पे बनाया हुआ है ये साइज का कांस्टेंट, तो आप इसको यहाँ पे भेज दें। अब इस फंक्शन को एक अरे गई है, अरे का एड्रेस गया है और एक साइज गया है। ये अरे का एड्रेस किसको हैंड ओवर हुआ? फर्स्ट पैरामीटर को। फर्स्ट पैरामीटर, जस्ट लाइक जो मैंने आपको ये दिखाया था कि ये रैम है, माइक यार। यहां पे आपके पास ये अरे है जो आपने पहले अरे रखी हुई है। अब आपने इसी का एड्रेस जो है इसके एक एलियस बना लिया, इसका एक आपने हम नाम बना लिया, इसके साथ का बना लिया।
और उसका आपने नाम रख दिया ARR। अब दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? सेम मेमोरी लोकेशन को ना? जी सर। ठीक है ना बेटा? यस तो सर। अब अगर मैं ARR के अंदर कुछ चेंज करूंगा तो वो एक्चुअली किसके अंदर चेंज होगा? मेन फंक्शन में जो मैंने कॉल की है। अरे जी? के अंदर। अरे कहां पे है वो अरे? मेन में। मेन। मेन में। तो अभी मैं उस मेन वाली की वैल्यू शो करने जा रहा हूं। ये देखें बेटा, वैल्यू शो हो गई ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वो वैल्यू, वो फंक्शन था, वो अरे थी कहां पे? मेन के अंदर। एक्सेस कहां पे हो गई? फंक्शन के अंदर बेटा, शो। फंक्शन में। शो के अंदर। तो आपने जस्ट लाइक रेफरेंस, आपने यहां पे रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनाना, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल यूज होता है सिंगल वैल्यू एलिमेंट या सिंगल वैल्यू वेरिएबल के लिए, जिसके अंदर एक वैल्यू होती है, उसके लिए रेफरेंस वेरिएबल यूज होता है। रेफरेंस वेरिएबल अरे के लिए यूज नहीं होता। अरे के लिए आपको अलग से बनाना पड़ता है, और वो इस तरह से लिखा जाता है कि आप पहले नाम लिखते हैं और उसके बाद ये ब्रैकेट्स डालते हैं। और अगर आपने प्रोटोटाइप बनानी है तो जस्ट आफ्टर टाइप आप उसकी ब्रैकेट्स दे देते हैं, क्योंकि यहां पे नाम कंपलसरी नहीं है। तो आप कोशिश किया करें कि प्रोटोटाइप के अंदर जस्ट बता दिया करें सिग्नेचर। एक्चुअली इट इज कॉल्ड सिग्नेचर। ये करेक्ट डेफिनेशन है सिग्नेचर की, कि फंक्शन नेम विद पैरामीटर टाइप्स या पैरामीटर्स। ठीक है ना? समझ आ गई इस बात की? यस सर। यस सर। अब आप, मैं एक और फंक्शन लिखता हूं बेटा। अब आपने, मैं जिससे क्वेश्चन करूंगा मुझे बताएगा। मैं यहां पे लिखता हूं डबल और इसके अंदर मैं बनाता हूं इंट ARR और साइज। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये फंक्शन जो है इसके पैरामीटर क्या बता रहे हैं? जी बेटा सर जी हम बताएं। इसमें अरे पास करवा रहे हैं और उसका साइज। पास हो। अरे पास होगी, अरे का मतलब एड्रेस पास होगा और साइज होगा। तो मैं अभी यहां पे करता हूं फॉर इंट, और यहां पे साइज तक लूप चलाएं। और आपने करना क्या है, ARR ऑफ I इज इक्वल टू ARR जो I है वहां पे आपने मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। क्या क्या मतलब है इसका? सर जो अरे का हर आई की एलिमेंट होगा वैल्यूज वो जो 2 उनकी से है वो 2 मल्टीप्लाई हो से जाएगा। मल्टीप्लाई होगी। वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक। अब इसकी मैं प्रोटोटाइप भी ऊपर लिख लूं, डबल वाले की भी। पॉइंट डबल कंटेंट, और इसके अंदर मैं लिख दूं इंट अरे बाय रेफरेंस पास होगी एंड इंट एक साइज पास होगा। ठीक है बेटा? चले, अब मैं इस अरे को शो करने से पहले इस फंक्शन को देता हूं डबल को, डबल कंटेंट। अब मैं अरे इसको पास कर देता हूं। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि पहले क्या होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो, डबल वाला। सर पहले एड्रेस पास होगा। पास हो गया, फिर ये डबल वाला फंक्शन क्या करेगा? सर फिर साइज पास होगा। पास हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। मैं फंक्शन की फंक्शनैलिटी पूछ रहा हूं। अरे का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये हुआ हमने अरे कैसे पास की थी? कॉल सर करवा उसका रहे। एज
जी पास। जी अरे को बाय रेफरेंस ही पास किया ना, जी सर। एड्रेस पास किया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये चेन जो डबल है, ये डबल किसके अंदर हो जाएंगी? सर मेन में ओरिजिनल अरे में होगा हमारा, इसमें हो जाएगा एक्चुअल अरे बोल दे। एक्चुअल अरे के इसका हर एक एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 के 2 साथ। के साथ। अब हमने उसी अरे को शो किया है नीचे वाले फंक्शन के साथ, इस वाले फंक्शन के साथ, तो अब क्या वैल्यू शो होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर? 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। यहाँ पे साइज सर वो डबल में साइज नहीं किया वहां पे। यस, ये लें जी बेटा, ये 2 4 6 8 10। तो नाउ यू हैव स्टडी हाउ टू पास एन अरे टू अ फंक्शन, ठीक है? whenever you pass a whole array to the function, it means you are passing array's address to that function, and whenever address is passed to that function, then the function accesses the actual array present inside the main function. Okay? यस सर। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि 1D अरे को किस तरह पास करते हैं, ठीक है? अब आपके पास आप जो गेम बना रहे हैं आप लोग, तो गेम के अंदर आपने शो करना है ना, बार बार अपने प्रिंट करना है ना बार बार स्क्रीन के ऊपर अरे को। जी सर। तो अगर आपने वो अरे का फंक्शन बनाया हुआ है शो वाला, तो आपको बार बार तो कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप बार बार उसी फंक्शन को कॉल करते रहें और वो आपका जो है वो वहां पे प्रिंट होता रहेगा, ठीक है ना? अब सवाल ये आता है कि फिर 2D अरे को कैसे पास करें फंक्शन, ठीक है ना? वन डी अरे की समझ आ गई किस तरह पास करनी है? जी सर। जी बेटा आ गई। अब हमने 2D अरे को जो है वो पास करना है इसको फंक्शन, ठीक है? ठीक है बेटा, चले अब हम इसी कोड को, ये जो कोड है हमारे पास इस वक्त, हम इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। चले अब हम इंट साइज की जगह पे मैं रख देता हूं कांस्टेंट रोज, क्योंकि अब 2D अरे बनानी है ना। जी सर। और 5 रोज हो गई और कॉस्ट इंट कॉलम्स, तो कॉलम्स में मैं 4 दे देता हूं, हर एक रो के अंदर 4 कॉलम है, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। और यहां पे हम एक अरे बना लेते हैं और उस अरे को हम कहते हैं इंटीजर डाटा टाइप होगी, और इसका नाम वही अरे ही रख लेते हैं, अरे। और इसको हम रोज कितनी है 5, और कॉलम्स इस अरे के कितने होंगे 4। हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे? जिस तरह मैं कहता हूं कि ऐसे बोलना है 4। एक रो में 4। इसको इनिशियलाइज कर लें। कितनी अरेज हैं टोटल? ये कितनी रोज हैं? 5। 5। चले रोज जो है ना वो 2 कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। 2 रोज हैं और हर एक रो के अंदर 4 कॉलम है, ठीक है? जी सर। तो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है? इनिशियलाइज करते हैं पहली रो को 1 2 3 4। अब हम सेकंड रो को इनिशियलाइज करते हैं 5 6 7 8। ठीक हो गया बेटा? कोई इशू यहां तक? नो सर। नो सर। एनी इशू? नो इशू। चले अब हमने इसको पास करना है, फंक्शन को डबल करना है इसके कंटेंट को। तो बेटा अब आपको ये एक नहीं लगाना, ये तो हो गया आपका 1D अरे के लिए। अगर आपने 2D अरे पास करनी है तो साथ आपने एक और इसी तरह से बुलाग लगाना है ब्रैकेट्स का, ठीक है? लेकिन
इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स आपको भेजना जरूरी होते हैं। क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स जरूरी होते हैं। आपको बताना जरूरी होता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो जो भी आप अरे भेज रहे हैं या भेजना चाहते हैं उसके कॉलम्स कितने होंगे, उसके हर एक रो के 4। तो यहाँ पे 4 लिख दें, ठीक है। और साथ जो अरे का जो अब आपने कॉलम्स उसको बता दिए हैं, लेकिन 4 अगर आप हर दफा रखेंगे तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। इट मींस आप ये जो कांस्टेंट आपने यहां पे बनाया है कॉलम्स वाला, इसको आप ग्लोबल बना लें। ठीक है बेटा, इसको आप क्या बना लें? ग्लोबल। अब ये ग्लोबल बनाने की वजह से यहां पे भी यूज हो गया, और यहां पे अब आपने 4 लिखने की बजाय क्या भेज दिया है? कॉलम। कॉलम्स, जो आपने अभी ग्लोबल बनाया वेरिएबल। ठीक हो गया? तो ये लेंगे, ये अब आपने इसको किस तरह आपने डिफाइन करना है? पहले यहां तक हो गया 1D अरे के लिए, और उसके बाद आपने 7 कॉलम्स को बताना होता है। इट इज अगेन नॉट एन अरे। ये फिर अभी भी एक अरे नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा रेफरेंस है, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि 2D अरे के एड्रेस को अपने अंदर लेगा। ठीक है? यस यस सर। यस सर। बेटा 2D अरे के एड्रेस को लेगा अपने अंदर। सिमिलरली अब आपने यहां पे भी करना है, यहां पे भी आप क्या लिख दें? फॉल्स। ठीक है जी। अब ये 1D अरे से 2D अरे के लिए बन चुका है। अब बेटा साइज तो अरे का उसका नहीं है ना, उस अरे का तो अब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है ना 2D अरे की, ऐसे ही ना? यस सर ऐसी। जी सर। तो आपने कॉलम्स तो ऑलरेडी यहां पे बता दिए, बाकी कौन सी चीज रहती है जो आपने फंक्शन को बतानी है? रो। रोज। रो। तो यहां पे आप रोज लिखें, और यहां पे भी क्या लिख दें साइज की जगह पे? रोज। ठीक है, कॉलम आपने यहां से बता दिए उसको। अब ये लूप जो है 2D अरे के लिए किस तरह चलता है वाला? एक इनर I लूप U चलता J। है, एक आउटर लूप। एक इनर लूप आउटर भी आप, रो के लिए। तो आउटर जो है वो रोज के लिए चलेगा, और इनर कॉलम्स के लिए। इनर कॉलम्स के लिए। और रोज ये कहां से आई है हमारे पास? ये रोज कहां से आई है? मेन में सर लिखी हमने पास करवाई है। ये पास करवाई है, ये यहां से आ रही हैं। ठीक है, ये रोज। और अंदर वाला किसके कहां तक यस सर। चलेगा? कॉलम्स तक। तो कॉलम्स ऑलरेडी हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है, तो ये कॉलम्स आ गए यहां पे। तो अब क्या डबल करना है ना हमने, तो हम क्या करेंगे? जो अरे का आई और अंदर वाला जो है वो जे, और यहां पे हमने इंट जे। अब हम क्या कर रहे हैं? जे इज इक्वल टू अरे आई और ए, और इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, अब हम उसको डबल करने लगे हैं। ठीक, अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। अब हमने 2D अरे को कैसे पास करवाया फंक्शन को? हमने अरे उसी तरह ब्रैकेट्स दी जिस तरह 1D अरे के लिए देते थे, जो 1D अरे का एड्रेस अपने अंदर लेता था। इसके साथ हमें दूसरी भी लगानी पड़ी, और हमने उसके अंदर ये कंपल्सरी है कि आप नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं। ठीक है, ये C++ में ये होता है इसी तरह से, ये पास है। तो कॉलम्स आपने यहां से बता दिए, रोज आपने एज पैरामीटर ले लिए। अब आपने क्या किया कि आपने जो अरे है उसको आपने डबल किया। सिमिलरली सेम यही चीज, ये जो वाली चीज है यही आपने शो वाले में ले जाए। अब आपने उसको शो करना है अरे को, तो अब आप शो कर कैसे करेंगे? हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को आप शो करेंगे सी आउट और जे, और आप इसके साथ आगे इस तरह लगा लें, और
हर एक रो के बाद आप सी आउट करें, एंड लाइन करवा लें, ठीक है। तो अब ये सिंपली आपके जो है ये एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगी डिफरेंट रोज के अंदर। अब हमने यहां पे भी बताना है उसको, ठीक है। यहां पे भी हमें कॉज देना पड़ेंगे, सिमिलरली हमें यहां पे भी ठीक है बेटा। अब देखें इसी तरह प्रोटोटाइप भी आपने बना ली सेम उसी तरीके से, और अब आप ठीक है जी। अब प्रोटोटाइप्स आपको समझ आ गई, 1D अरे के लिए यहां तक थी। अब इसके साथ आपने दूसरा ब्लॉक लगाना है ब्रैकेट्स का, और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स आपने देने हैं, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को यहां पे कॉल करता हूं। पहले हम डबल वाले को कॉल करते हैं जो अरेज की वैल्यू को डबल कर रहा है। डबल कंटेंट सेम उसी तरह से जिस तरह हम अरे का नाम भेजा था हमने, आपने यहां से अरे का नाम भेजना है। अब 2D अरे जा रही है और साथ आपने रोज भेजनी है। तो रोज क्या है आपकी किस में पड़ी है, ये आपके इस कांस्टेंट के अंदर। ये लीजिए, ये अब आपका डबल हो गया, डबल वाला कॉल हुआ, और उसके बाद हमने यहां पे शो वाला कॉल करना है, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं जी क्या होता है। ले जी, वैल्यूज पहले क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख लें वो वैल्यूज जो है वो डबल हो चुकी हैं इस वक्त। टू 4 6 8 10 12 14 एंड 16, जो बिल्कुल इनका डबल है इन वैल्यूज का, ठीक है बेटा। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई इशू हो कि पास बाय रेफरेंस क्या होता है, सिंगल डायमेंशन अरे को या वन डायमेंशनल अरे को किस तरह पास करते हैं फंक्शन के अंदर, और 2 डायमेंशनल अरे को किस तरह से पास करते हैं फंक्शन के अंदर। कोई इशू बेटा किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो सर एक क्वेश्चन था तक सर, वो पूछ ले, गेम क्वेश्चन जरूर पूछे। सर के जरूरी है कि सर हम गेम फंक्शंस के साथ मेन में नहीं बना सकते सारी? बेटा किस तरह बनाएंगे, फंक्शंस के साथ ही तो वो इतनी बेहतरीन बनेगी। मेन के अंदर कैसे बनाएंगे, इतनी सारी चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। प्लेयर 1 है, सर हमने उसकी मेन टर्न है, बना प्लेयर भी 2 ली की सर। टर्न है। ये तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए यस मैनेज सर हमने करना। बना दी हुई है। सर बना दी है सर मेन में गेम सर। कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बेटा, जबरदस्त। सर वो